5 बिग मिस्टेक्स एवरी न्यू ट्रेडर मेक्स इन स्टॉक मार्केट। जो भी यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आता है, नया हो या फिर जो ट्रेड कर रहा होगा, ये डेफिनेटली 5 मिस्टेक्स वो करता है और अपने गलतियों से एक्सपीरियंस करके उसे एम्फोसाइज करता है एंड उसके बाद वो सीखता है। सो ये जो गलतियाँ हैं ये सारी मैंने भी अपने स्टार्टिंग करियर में स्टॉक मार्केट में की है। सो आई वॉन्ट यू टू लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स rather than making your own mistakes, and the pretty obvious reason for this video is to share the knowledge that I have acquired over the period of time. So इस जर्नी में आप भी मेरा साथ दीजिए एंड ये गलतियाँ हम अभी डिस्कस करते हैं एक एक करके काफ़ी अच्छे एग्जांपल्स के साथ, और किस तरीके से इसे अवॉइड करना चाहिए ये सारी चीज़ें हम अच्छे से देखने वाले हैं। सो मेक श्योर टू स्टिक विद द वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट मिस्टेक। मिस्टेक नंबर 1, जंपिंग इनटू द मार्केट्स टू अर्ली। यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे नए ट्रेडर्स हैं या फिर ऐसे कुछ लोग हैं जो इस मार्केट में आ जाते हैं, डीमैट अकाउंट ओपन कर लेते हैं, उसे फंड कर लेते हैं एंड डायरेक्टली बाय सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। बट दोस्तों ऐसा नहीं होता है। अगर आप अच्छे तरीके से सीख नहीं रहे हो एंड आप इसे चांस नहीं दे रहे हो सीखने के लिए, तो आप यहाँ पे ट्रेड अच्छे से प्लेस नहीं कर पाओगे। आप मुझे बताइए, स्विमिंग अगर आपको करना है तो आप डायरेक्ट वाटर में जाके, स्विमिंग पूल में जाके जंप करके स्विमिंग करना स्टार्ट नहीं कर सकते हो। कार चलानी है, कार थोड़ा सा सीख के आप हाईवे पे नहीं निकल सकते हो। उसी तरह स्टॉक मार्केट एक शेयर मार्केट है। यहाँ पे शेरों की तरह लोग भूखे बैठे होते हैं तो आपको खा जाएंगे। किस तरीके से प्ले आउट होते हैं ट्रेड्स, वो भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो ख़त्म है, आपका अकाउंट पूरी तरीके से एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, या फिर वितिन जैसे ही आप अकाउंट ओपन करते हो उसके वितिन 60 डेज़ आपका अकाउंट ब्लू हो जाएगा अगर आप अच्छी तरीके से अप्रोच नहीं करते हो मार्केट में। डोंट वरी गाइज, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, जो रियलिटी है वो उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग टेलीग्राम टिप्स बाय कर लेते हैं या फिर टीवी एनालिस्ट के बेसिस पर आप देख लेते हो और उसके बेसिस पर ट्रेड करते हो। बट ऐसा नहीं होता है गाइज। अगर टीवी एनालिस्ट के बेसिस पर अगर ट्रेड करना होता तो हर उस बंदे के घर में जिसके घर में टीवी है वो आज करोड़ों कमा रहा होता। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जब तक आपको फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती है तब तक आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। आप फंडामेंटल एनालिसिस या फिर टेक्निकल एनालिसिस, मेरा सजेशन टेक्निकल एनालिसिस रहेगा। आप टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से सीखिए और उसके बाद आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करिए। डोंट वरी गाइज, ये जो वीडियोज़ मैं अभी बनाने वाला हूँ ये सारे एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहने वाले हैं। सो मैं बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एज वेल सो दैट ये बहुत सारे लोगों तक पहुँचे, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं अभी धीरे धीरे बहुत सारे टेक्निकल्स के साथ टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं धीरे धीरे बेसिक से लेकर एडवांस तक बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स अवर सेकंड मिस्टेक, ट्रेडिंग विदाउट अ स्टॉप लॉस। अभी यहाँ पर स्टॉप लॉस मतलब क्या होता है? देखिए, स्टॉप लॉस मतलब वो चीज़ होती है जो आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करेगा। एक रिस्क मैनेजमेंट टॉपिक होता है, वो हम कवर करने वाले हैं। अभी ये हमें कैपिटल से कैसे प्रोटेक्ट करेगा? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम अगर रिस्क नहीं रखते हैं तो हम एक स्टॉप लॉस वाला रिस्क नहीं रखते तो क्या होता है कि साइकोलॉजिकल और इमोशनल बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब हमारा स्टॉक हमारे फेवर में जाता है, प्रॉफिट में जाता है, तब हम बहुत ही ज़्यादा स्टबन हो जाते हैं, हरी में रहते हैं कि हाँ मैं जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। एंड जब हमारा स्टॉप लॉस की तरफ स्टॉक जाता है तब हम लोग स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट नहीं करते और स्टॉक हम गिरते गिरते ऐसा सोचते रहते हैं कि हाँ ये रिकवर कर जाएगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। देखिए, कितना भी टीवी एनालिस्ट हो, कितना भी बड़ा ट्रेडर हो या फिर कितना भी अच्छा आपका दोस्त हो, कोई भी कितना भी आपको कुछ भी बोले, लेकिन आपको ट्रेडिंग विथ अ स्टॉप लॉस करना ही पड़ेगा। आपको हमेशा स्टॉप लॉस रखना ही पड़ेगा, एक सिस्टम बनाना ही पड़ेगा स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट का। अगर आप ये नहीं करते हो तो मैक्स ऑफ द टाइम 60-70 टाइम आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो, लेकिन अगर वो ट्रेड आपके अगेंस्ट में चले जाता है एंड 30-40 टाइम्स अगर आप रॉन्ग होते हो तो होगा ये कि आप जो 5-7 टाइम्स मंथली अर्न कर रहे हो वो एक इसमें ही आपका पूरा स्टॉप लॉस के साथ साथ जो आपने अर्न किया था वो भी गायब हो जाएगा, आपके अकाउंट से पूरा नील हो जाएगा। अगर आपने फॉर एग्जांपल चलिए 5-6 ट्रेड्स लेके कुछ अर्न किया है मनी एंड प्रॉफिट वगैरह अच्छे से बुक किया है एंड आप अच्छे से आप ट्रेडिंग कर रहे हो अभी, बट अगर आप स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो और आने वाला जो 6-7 ट्रेड रहेगा उसमें आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो और मार्केट रिवर्स हो जाता है आपके एंट्री करते ही और आप स्टॉप लॉस रिस्पेक्ट ना करते हुए मार्केट में बने रहते हो, ये
उम्मीद के साथ कि अभी मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, और मार्केट गिरते जाता है, तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि जितना आपने अभी तक अर्न किया है वो भी मार्केट लेके जाएगा और आपके कैपिटल के अंदर से भी थोड़ा सा पैसा लेके जाएगा। इससे क्या होगा, आपका फाइनेंशियल कंडीशन तो थोड़ा सा डैमेज होगा ही होगा, लेकिन एक इमोशनल बर्डन बहुत ज़्यादा आ जाएगी कि यार मुझे ये पैसे अभी रिकवर करना है, और अभी रिकवर कैसा करना है, जो मैंने प्रॉफिट बनाया था वो भी रिकवर करना है, तो साइकोलॉजिकल हैम्पर बहुत होगा। तो इसीलिए आपको स्टॉप लॉस वगैरह बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करना होता है। जितना ज़्यादा आप डिसिप्लिन बनाओगे उतना ज़्यादा आप प्रॉफिट में रहोगे। ये सारी गलतियाँ मैंने की है, बहुत बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि प्रॉफिट वाले ट्रेड्स नीचे आ जाते हैं और फिर मैं स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, तो मुझे फिर बहुत टाइम वेस्ट करना पड़ता है उसमें बैठे बैठे। स्टार्टिंग में मैंने ऐसी गलतियाँ बहुत की कि मैं स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट नहीं करता था, तो स्टॉप लॉस के नीचे भी मार्केट चले जाता था। फिर कभी कभी लगता था कि यार अभी मार्केट रिवर्स नहीं होने वाला, तो मैं स्टॉप लॉस से ज़्यादा लॉस ले लेता था। राइट, स्टॉप लॉस इज़ नथिंग बट अ सिस्टम वेयर यू आर सेइंग कि यार इससे ज़्यादा मैं रिस्क नहीं लेने वाला हूँ। आपको कभी भी मार्केट में एंटर करने के पहले आपके रिस्क की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, स्टॉप लॉस कितना लगने वाला है वो ध्यान देना है, कि आपका रिस्क कितना जाने वाला है, रिस्क मैनेजमेंट कैसा है, वो सारी चीज़ें ध्यान देनी है। मिस्टेक नंबर 3, एडिंग टू अ लूजिंग पोजीशन। देखिए, सबसे ज़्यादा बड़ी गलती इस स्टॉक मार्केट के फील्ड में या फिर ट्रेडिंग के फील्ड में सब लोग करते हैं अपने स्टार्टिंग के डेज़ में, या फिर अभी भी करते हैं, वो ये है कि अगर आप कोई स्टॉक 1000 रुपीज़ पर ख़रीद रहे हो और आपका स्टॉप लॉस है समवेयर अराउंड 950, ठीक है, और स्टॉक गिरते 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 950 को भी टच नहीं करके बहुत ज़ोर से गिर जाता है और वो समवेयर अराउंड 900 के आसपास आ जाता है, तो क्या होता है ना कि स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट ना करते हुए लोग क्या करते हैं मैक्स ऑफ द टाइम, इसमें और एवरेज डाउन करते हैं, इसमें और क्वांटिटी खरीद लेते हैं वो 900 के लेवल्स पर, लेकिन उल्टा क्या होता है, वो और नीचे आ जाता है। इससे क्या होता है ना, साइकोलॉजिकल इमोशनल बर्डन इतना हो जाता है कि आप वो लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो और उसमें अटक जाते हो, आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, राइट, एंड आप वहाँ से निकल भी नहीं पाते हो क्योंकि बहुत बड़ा लॉस दिख जाता है विथ रिस्पेक्ट टू द अमाउंट दैट यू हैव इन्वेस्टेड इन दैट स्टॉक। मेरी एक पर्सनल स्टोरी ये है कि जब मैंने स्टार्टिंग में स्टॉक मार्केट की इसमें जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, तब SBI का जो शेयर है उसमें काफ़ी बार ब्रेकआउट होता था, बीच में साइडवेज में चले गया था वो एक बार। उसमें क्या होता था ना कि जब वो एक बार ब्रेकआउट हुआ तब मैं उसमें एंटर कर गया एंड स्टॉप लॉस भी रखा था अच्छे से, और वो एंटर करने के बाद नीचे आना स्टार्ट कर दिया। जब वो नीचे आना स्टार्ट किया तो मेरे स्टॉप लॉस को मैंने रिस्पेक्ट नहीं किया, वो और नीचे आ गया। मैंने वहाँ पे एवरेज डाउन किया, मैंने थोड़ा सा क्वांटिटी और ख़रीदा जब वो लॉस में था, तो वो फिर से नीचे चले गया। अभी यहाँ पर क्या होता है कि वो इतना ज़्यादा मुझको लॉस दिखा रहा है कि मैं उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, वो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा इमोशनल बर्डन हो गया, एक मेरे कैपिटल के ऊपर एक ऐसा साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ गया मेरे लिए कि मैं उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। लकीली वहाँ से वो स्टॉक पलट गया और ऊपर चले गया, और मैं इतना टाइम उसमें वेस्ट कर दिया था, मुझे इतना साइकोलॉजिकल हैम्परिंग हुआ था, इतना मेंटल टॉर्चर हो गया था, वो इतने दिनों तक ऑलमोस्ट 3 मंथ्स तक वगैरह मैंने वो लॉस में था वो उस स्टॉक में। वो जैसे ही ब्रेक इवन पे आया मैं तुरंत निकल गया, लेकिन फिर से ब्रेक इवन के ऊपर थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ तो मैं तुरंत निकल गया थोड़ा सा प्रॉफिट लेके, लेकिन फिर से जब ब्रेकआउट आया तो मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ था यहाँ पे। जैसे ही ब्रेकआउट आया अगली बार फिर से मैंने वही चीज़ किया, मैंने फिर से स्टॉक उठाया SBI का ब्रेकआउट पर, वो थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया, फिर से लॉस में चले गया, मैंने फिर से एवरेज डाउन किया स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट ना करते हुए। अगेन वो ऊपर जब आता है तब मैं फिर से निकल गया। इससे मुझे एक चीज़ समझ में आ गया कि इसमें टाइम वेस्ट बहुत हो रहा है स्टॉप लॉस को अगर मैं रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ तो। देन थर्ड टाइम मुझे ऐसा लगा कि यार अभी मैं रिस्पेक्ट करने वाला हूँ स्टॉप लॉस को, लेकिन वो स्टॉप लॉस को मैंने रिस्पेक्ट किया ही नहीं। मेरे जैसी थर्ड टाइम एंटर करता है वो तुरंत बहुत जल्दी से और बहुत ज़ोर से नीचे आना स्टार्ट कर गया, और वो इतने नीचे आ गया कि मुझको मेरे ब्रोकर की तरफ से मार्जिन कॉल आ गया, एंड मेरे जो बाकी ओपन पोजीशंस थे उन सारे का भी प्रॉफिट ये एक अकेला SBI खा रहा था। इसके वजह से मुझे मतलब अगर मुझे मेरा स्टॉप लॉस रिस्पेक्ट करता तो मुझे मार्जिन कॉल नहीं आता, और अभी मार्जिन कॉल आ गया है तो मुझे बहुत ही गलत वाले प्राइस पर, बहुत ही गंदी प्राइस पर मुझे लॉस भी बुक करना पड़ रहा है। इसके चलते मैंने कह दिया कि ये पिक्चर तो अभी मैं फिर से नहीं देखने वाला हूँ और स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करने वाला हूँ। तो इसीलिए हमें एडिंग टू अ लूजिंग पोजीशन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है कि आप जितना ऐड करते जाओगे और वो जैसे जैसे नीचे जाते जाएगा आपका टाइम भी वेस्ट होगा और रिकवरी में भी उसमें बहुत टाइम आ जाएगा। तो आप स्टॉप लॉस के साथ ही एंटर करिए एंड उसको अच्छी से डिसिप्लिन के साथ फॉलो करिए। ट्राई टू बी मोर एंड मोर प्रोफेशनल इन दिस ट्रेड
एंड डिसिप्लिन जनरेट करने की स्टार्ट करिए, एक एज बनाने का स्टार्ट करिए, राइट। मिस्टेक नंबर 4, रिस्किंग मोर दैन यू कैन अफोर्ड टू लूज़। यहाँ पर यूजिंग लेवरेज करके एक चीज़ है। लेवरेज मतलब वो चीज़ है कि आप ब्रोकर से उधार ले रहे हो, लाइक यू आर बोरोइंग मनी फ्रॉम योर ब्रोकर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1 लाख है तो आप 5 लाख तक की ट्रेडिंग कर सकते हो। सो यहाँ पर होता क्या है, सबसे ज़्यादा लोग यहीं पे गलती खाते हैं, यहीं पे गलती कर देते हैं और यही सोचते हैं कि अगर मैं 5 लाख के ऊपर 10% बनाता हूँ तो मुझे 50,000 मिलेगा। बट लेवरेज इज़ समथिंग विच इज़ टू एज्ड स्वॉर्ड। यहाँ पे दो धारी तलवार होती है, वो दोनों साइड से काट सकती है। लेकिन अगर आपका 1 लाख आप यूज़ करके 5x मार्जिन ले रहे हो और मार्केट में ट्रेड आपके अगेंस्ट चले गया, तो आपका जो लॉस होगा वो आपका जो डिप्लॉयड कैपिटल है 1 लाख, उसमें से लॉस होना स्टार्ट होता है, तो वो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप लेवरेज यूज़ करना स्टार्ट करते हो, सो होता ये है कि आप एक अलग ही दुनिया में चले जाते हो, एक अलग ही रोलर कोस्टर राइड करना स्टार्ट कर देते हो। फॉर एग्जांपल, आप एक इमोशनल रोलर कोस्टर में चले जाते हो, क्योंकि MTM जो है आपका मार्क टू मार्केट या फिर जो आपका PNL स्टेटमेंट है, जो भी लाइव मार्केट में आपका चल रहा होता है, वो बहुत फास्ट मूव करना स्टार्ट कर देता है विथ रिस्पेक्ट टू द मार्जिन दैट यू आर यूजिंग। ब्रोकर जो भी आपको मार्जिन प्रोवाइड कर रहा है, या फिर किसी भी मार्केट सेगमेंट में, क्रिप्टो में हो गया या फिर फॉरेक्स में हो गया या फिर स्टॉक मार्केट में हो गया, जो भी आपको मिल रहा है, हाई लेवरेज यूज़ नहीं करना है। आज भी मैं 3 से 4 साल से कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, फिर भी मैं 2% से 2x से ज़्यादा मार्जिन नहीं लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा 10 लाख का अकाउंट है तो मैं 20 लाख से ज़्यादा का ट्रेड एक साथ पूरी पोजीशंस ओपन नहीं करता हूँ, क्योंकि होता यह है कि रिस्क जो होता है, जो मेरा एज है मार्केट में, वो मैं एक साथ पूरी ओपन पोजीशंस नहीं कर देता हूँ, राइट। सो इससे क्या होता है कि आई एम विथ रिस्पेक्ट टू द मार्केट एंड विथ रिस्पेक्ट टू माई इमोशंस, आई एम इन कंट्रोल ऑफ द ट्रेड, राइट। उसमें कुछ भी होता है, भले अगर मेरा डीमैट अकाउंट में 2 करोड़ या फिर 3 करोड़ पड़ा होगा, चलेगा, लेकिन जितने भी ओपन पोजीशंस मैं कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लॉट में मैं ट्रेड करता हूँ और उसी के साथ स्टार्ट करना रहता है। लाइक मैक्स टू मैक्स 1 लॉट के साथ स्टार्ट करो एंड आपको बहुत कम रिस्क करना है। या फिर अगर आप कैश मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो जितने कम आप स्टॉक्स उठा सकते हो, जितने कम आप शेयर्स उठा सकते हो, उतना ही। अगर आप बहुत सारी पोजीशंस ओपन कर दे रहे हो तो यू शुड हैव द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द मार्केट, या फिर यू शुड हैव द कैपेसिटी टू होल्ड द ट्रेड्स एंड डू मल्टीपल स्टॉक्स एनालिसिस। सो जब तक आप कंसिस्टेंटली 3 से 4 साल तक प्रॉफिटेबल नहीं रहते हो, आप बहुत ज़्यादा हाई लेवरेज यूज़ मत करो, राइट। सो इससे क्या होता है, आप कंट्रोल में रहते हो अपने ट्रेड के, अपने स्टॉक के, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हो। कभी भी कुछ भी ब्लैक स्वॉन इवेंट हो गया या फिर बहुत जल्दी से मार्केट पलट गया, आप स्टॉप लॉस भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, सो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा हेवी वाला लॉस नहीं होता है। बिकॉज यहाँ पे अगर आपने मार्जिन यूज़ की, प्रॉफिट तो अच्छा होगा ही होगा, नो डाउट है, लेकिन अगर वो आपके अगेंस्ट में चले गया तो लॉस भी बहुत फास्ट होगा और आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस भी उसी के हिसाब से रखना पड़ता है जितना आपने मार्जिन उठाया है। मिस्टेक नंबर 5, पुअर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। यहाँ पर जितने भी नए ट्रेडर्स होते हैं उनको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मतलब पता ही नहीं है। मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मतलब ये होता है कि अगर आप जितना रिस्क कर रहे हो उसके अगेंस्ट में आप रिवॉर्ड कितना अचीव कर रहे हो, ये होता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। फॉर एग्जांपल, अगर आप 2% रिस्क कर रहे हो अपने कैपिटल का, या फिर जितना कैपिटल आपने एक ट्रेड में डिप्लॉय किया, या फिर आप अपने पूरे डीमैट अकाउंट में जितना पैसा रखा है उसका जितना आप रिस्क कर रहे हो, उसके रिस्क पर जितना आप रिवॉर्ड लेने वाले हो बेस्ड ऑन द टेक्निकल सेटअप। फॉर एग्जांपल, रिस्किंग 2% शुड मेक यू एटलीस्ट 3.5 या फिर 3% या फिर 4% तो भी करना पड़ेगा। इससे क्या होता है, वो 1:1.5 या फिर 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ऐसा बोला जाता है। मतलब अगर आप 2000 रिस्क कर रहे हो तो आपको 4000 तो भी बनना चाहिए, 2000 रिस्क कर रहे हो तो एटलीस्ट 3000 तो भी बनना चाहिए, ऐसा। सो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपके पास रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को कोई कंसेप्ट ही नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, तो अगर आपके पास कोई 70% विन रेशियो वाली स्ट्रैटेजी होगी या फिर 70% विन रेशियो वाला आपका कोई एज होगा मार्केट में, और आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो नहीं कर रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आप लॉन्ग टर्म में यहाँ पे पैसा नहीं बना सकते हो। ऑन द अदर हैंड, अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी फॉलो कर रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट भी फॉलो कर रहे हो, और आपके पास 40% की कोई स्ट्रैटेजी है या फिर 40% एज है आपका मार्केट में, तो भी आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। उम्मीद है आपको ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ आप ट्रेड करना स्टार्ट करोगे और इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आया होगा। कुछ जो मेरी मिस्टेक्स थे वो आप खुद इसे अवॉइड करोगे, आप खुद की जर्नलिंग स्टार्ट कर दो, ऐसा टॉपिक डाल दो कि 5 बिग मिस्टेक्स न्यू ट्रेडर मेक एंड आई शुड नॉट मेक, और जो भी आज इस वीडियो में मैंने शेयर किया वो आप पॉइंट वाइज नोट करो। उससे क्या होगा, आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, आपका लिखने से ब्रेन पावर बढ़ता है, एंड अंडरस्टैंडिंग पावर, डिसिप्लिन पावर, डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ता है,
ठीक है, सिर्फ वीडियो देखोगे, डेफिनेटली मेक श्योर टू लाइक इट, इट्स एन एजुकेशनल वीडियो, सब्सक्राइब भी करो, इट्स एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एज वेल। यहाँ पर यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर कर सकता हूँ, मेरा पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीज़ें शेयर कर सकता हूँ। आपका प्यार, आपका मोटिवेशन, आपका अप्रिसिएशन ही मेरे लिए इस जर्नी को आगे बढ़ाने में और बहुत सारे ऐसे कंटेंट लाने में मुझे हेल्प करेगा। मेक श्योर टू लाइक इट, शेयर इट विद समवन हु इज़ इन नीड फॉर इट, या फिर जो इस मार्केट में पहले से है या फिर जो ट्रेड करता होगा, बिकॉज दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प इवन द वन हु इज़ एक्सपीरियंस्ड और द वन हु इज़ न्यू टू दिस फील्ड। सो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली बार अगले वीडियो में। थैंक यू।